वल्लदीन युमिनूना किसके साथ इब्दाल है? वस्तुसी अबू वर्ष जाफर। सूसी अबू वर्षूसी अबू जाफर। जाफर। वर्ष से अबू जाफर। फिर बिमा उनजिला, मद मुनफसिल, सिर्फ तूल कौन कौन करता है? वर्ष वर्ष हमजा। वर्ष हमजा। वर्ष हमजा। कसर और तवसुत दोनों काम कौन करते हैं? कालून कालून दूरी बकरी कालून और दूरी दूरी बसरी। बसरी। सिर्फ कसर कौन करता है? मक्की सूसी अबू जाफर मक्की सूसी अबू याकूब। जाफर याकूब। हम्म। कालून दूरी बसरी। हाँ, कानून दूरी वैसे दोनों काम करते हैं, ठीक हो गया। फिर है सिर्फ तवसुत, सिर्फ तवसुत कौन कौन करता है? शामी आसिम आसिम के शामी साथ खलफुल वाशिर। किसाई खलफुल आशिर। शामी आसिम के साथ यार खलफुल आशिर, शाबाश। फिर बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला पे भी मद मुनफसिल है। फिर वमा उनजिला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, हुम मी में जमा क्या इख्तिलाफ है? कालून कालून मक्की अबू जाफर का सिला। कालून की मुकद्दम वजह आदमी ठीक है। सिला। एकदम वजाद में सीख। हम्म। कालून के मुजाफर का सिला, कालून के मुकद्दम वजाद में सला। अब ये वो सारी बातें थी जो हम कल कर चुके हैं। इसमें किसी को कोई परेशानी कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लें। नहीं। ये जो शाह के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, उनकी तरफ से शोर है, ठीक है, ध्यान से रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो खलल आ जाता है उसमें। चले, अब वबिल आखिरती पे तीन बातें। वबिल आखिरती पे कितनी बातें? तीन। तीन बातें। तीन बातें। अब वन बाय वन हम पहले पहले हम रॉ को देख लेते हैं, ठीक है। जो जितनी छोटी बात उसको उतना पहले बयान कर देंगे। रॉ की बिल्कुल छोटी सी बात है, पहले कायदा लिखें। तरकीक रॉ, हेडिंग दे दें, तरकीक रॉ, तरकीक रॉ, यानी रॉ की तरकीक। तरकीक कहते हैं बारीक करना। तरकीक किसे कहते हैं? बरी। बारी करना। बारीक बारीक करना। कर- सो तरकीक रॉ करते कौन है? तरकीक रॉ करते हैं इमाम वर्श। जैसे तगलीजुल लाम का बाब इमाम वर्श के लिए मुख्तस है, इसी तरह तरकीक रॉ का बाब भी किसके लिए मुख्तस है? इमाम वर्ष के लिए। इमाम वर्श के लिए। सो वर्ष ने क्या करना है? रॉ को बारीक करके पढ़ना है। वर्ष ने क्या करना है? रॉ को बारीक करके पढ़ना है। रॉ को बारीक करके पढ़ना है, रॉ को तरकीक के साथ पढ़ना है। अब सवाल पैदा हुआ कि किस रॉ को उन्होंने बारीक करके पढ़ना है। मैं जरा जूम आउट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने जूम इन करना हो तो अपने पास कर लीजिएगा, ताकि मेरे पास साइड पे जगह है लिखने के लिए, ठीक है। हाँ जी। सो वर्ष ने करनी होती है तरकीक रॉ, यानी रॉ को लाइट करना है। अब सवाल पैदा हुआ किस रॉ को वो लाइट करेंगे। रूल लिखिए, रॉ मफ्तूहा या मضمومة से मा कबल। रॉ मफ्तूहा या मضمومة से मा कबल। कसरा मुत्तसिला या फिर याए साकिना आ जाए। रॉ मफ्तूहा या मضمومة से मा कबल, कसरा मुत्तसिला या फिर याए साकिना आ जाए। रॉ मफ्तूहा या मضمومة से मा कबल, कसरा मुत्तसिला या फिर याए साकिना आ जाए, तो इमाम वर्श तरकीक रॉ करते हैं। लिख लिया सबने? समझाती हूँ, समझाने जी। में परेशान ना होइएगा, समझाती हूँ। लिखने का काम कर लिया तो समझाती हूँ। हम्म। चले समझाऊं? हम्म। जी बाजी। अब देखिए, रिवायत हफ्स में वो रॉ जिस पे फतहा या दमा होती है वो कैसी पढ़ी जाती है? तफहीम के साथ मोटा। यस, मोटी बढ़ी जाती है। मोटी पढ़ी जाती है, तफखीम के साथ पढ़ी जाती है। लेकिन इमाम वर्श की रिवायत में ये रॉ दो कंडीशंस में लाइट हो जाती है। और रॉ मफ्तूहा या मदमूमा दो कंडीशंस में इमाम वर्श की रिवायत में बारीक हो जाती है।
ठीक है, कि रा मफ्तूहा या मदमूमा कितनी कंडीशंस में इमाम वर्श के लिए बारीक हो जाती है? दो कंडीशंस। दो दो कंडीशन में। कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि रा मफ्तूहा या मदमूमा से माकबल कसरा मुत्तसिला आ रही हो, यानी कसरा मुत्तसिल। उसी कलमा में आ रही हो। जी, कसरा कहाँ आ रही हो? उसी कलमा में। उसी कलमा में। ठीक अब है। जैसे देखें, अब आज के लेसन की एग्जांपल, वबिल आखिराती, रा रा मफ्तूहा है, फिर जी। जी। उससे माकबल कसरा मुत्तसिला, यानी कसरा उसी कलमा में आ रही है। जी, मुत्तसिला है, हम्म, कसरा मुत्तसिला। जी आ रही है। बिल्कुल। फिर दूसरी बात आती है ये है साकिना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कलिमा है खैरुन, रा मदमूम है। उससे पहले या हम्म, साकिना है। जी। बिल्कुल ठीक है, रा मदमूमा है और इससे माकबल क्या आ रही है? यस या सर। साकिना। या साकिना। तो इस तरह की दो रात इमाम वर्श के लिए कैसी पढ़ी जाती है? बारी करके बारीक, तरकीब को। ये तरकीब। तरकीब के साथ। ठीक है, रा मफ्तूहा या मदमूमा से माकबल कसरा मुत्तसिला या फिर या साकिना आ जाए, तो वहां पे इमाम वर्श तरकीब। तरकीब रा करेंगे, रा को बारीक करेंगे। जैसे है खीरती, ठीक है, वबीला खीरा, खीरती, बोले जरा खीरती। कीरती। हम्म। कीरती। कीरती। खीरत। बिला खीरती। हम्म। चल, ये तरकीब रा का कायदा सबको डाइजेस्ट हो गया। जी। इमाम वर्श के लिए, ठीक है, जैसे तगलीजुल लाम का बाब वर्श के लिए मुख्तस है, इसीलिए तरकीक रा का बाब भी वर्श के लिए मुख्तस है। तगलीज और तरकीक सिर्फ कौन करते हैं? इमाम वर्ष। इमाम वर्ष। इमाम वर्श। ठीक है। अच्छा, जैसे चाची अगर पहली कंडीशन क्या थी? जी फर्स्ट जी, वाली कंडीशन। फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली कंडीशन, कंडीशन। हाँ, कि रा मफ्तूहा या मदमूमा से माकबल पहली कंडीशन है कि कसरा मुत्तसिल हो, और दूसरी कंडीशन है या साकिना हो। ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, जैसे कलिमा है हमारे पास बी रहमतिन, बी रहमतिन, यहाँ पे देखिए रा मफ्तूहा है। जी आप। जी हम्म। बाजी। जी। जी। उससे पहले बताएं कसरा कैसी है? मुत्तसिला। 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 सिला मिली हुई है, हाँ जी। बा अलग हर्फ होता है या उसी का हिस्सा होता है? अलग अलग से बाहर रुक जाओ। हम्म। यस, बात तो अलग है। बात बा तो अलग अलग है। हर्फ होता है। देखिए, बा हर्फ जर होता है, बा का मतलब होता है साथ। जी। बात बाहर से घर में आए। बा जी। हर्फ जर होता है, जी। उसका मतलब अलग होता है। बी ठीक है। यानी साथ, रहमतिन रहमत, तो बे रहमतिन रहमत के साथ। सो बी ठीक है। अलग हर्फ है, अलग कलिमा है, और रहमतिन अलग कलिमा है। बी अलग करना, अलग ये कलिमा है और मुत्तसिल ना हो। रहमतिन अलग करना है। रहमतिन अलग अलग है। कलिमा है। ये लिखे हुए एक साथ गए हैं, यानी लिखे हुए ये जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकतन ये कैसे हैं? अलग अलग कलिमात है या एक ही कलमा अलग है? अलग अलग है। अलग अलग। अलग 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 है। हाँ जी, यहाँ पे समझ आई व्हाट्सएप वालों को? जी। नहीं, क्या इसे हम यहाँ पर तरकीब नहीं करेंगे। बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे हम रहमतिन पे तरकीक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हफ्स की तरह पढ़ेंगे भी रहमतिन। ठीक है। जी रहमतिन। ठीक चलो, तरकीक और का कायदा क्लियर है सबको? है। जी। बाजी दोबारा कर दें क्लियर एक दफा। हाँ, ये मतलब रहमतिन ये की एग्जांपल। लेकिन। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। हाँ देखिए, रा मफ्तूहा है, उससे पहले हमें कसरा हम्म। महसूस हो रहा है कि उसी कलमा में है, तो हमारा दिमाग क्या कहेगा कि यहाँ पे रा बारीक होनी है, क्योंकि रा मफ्तूहा है, जी। उससे पहले हमें कसरा उसी कलमा में नजर आ रही है, तो हम फौरन से डिसाइड करेंगे और हम कहेंगे यहाँ पे तरकीक रा होगी, है ना? जी। हाँ, इंस्टेंट एक्शन लेंगे जी तो जी। यही होगा। लेकिन हम जब गौर व फिक्र करें तो हम देखते हैं कि बा अलग हर्फ कंसिडर होता है। ठीक है, अलग जी कलिमा जी। कंसिडर होता है प्रॉपर। ठीक है, जो कलिमा होता है वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है इस्म, एक होता है जी। फ़िल, एक होता है हर्फ। तो ये जो हरूफ हर्फ। होते हैं ना, छोटे हर्फ। छोटे, बी हो गया, फा हो गया, अलिफ लाम हाँ। हो गया, हमजा हो गया, हाँ, कुछ हरूफ अलग से आते हैं। सो ये हरूफ प्रॉपर अलग कलिमा की हैसियत रखते होते हैं। जी। जी।
ठीक है, तो हम कहेंगे रॉ मफ्तूहा से माक़बल कसरा मुनफसिला है, माक़बल कसरा मुनफसिला है। मुनफसिला है। मुनफसिला है। अगर ये मुत्तसिला होती तो हम तरकीक करते, लेकिन अब चूंकि मुनफसिला है तो हम तरकीक जी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, बस जहन खोलने के लिए नहीं एग्जांपल करेंगे दी इधर। थी। हम्म। इसका हाँ, इसको एक हम बात मुझे इसका मतलब यहाँ पर ये आएंगे, जैसे रूट वर्ड्स में जो आएगा रॉ, उसको हम तरकीब के साथ पढ़ेंगे। रूट वर्ड्स के अलावा कोई आएगा फिर उसको हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं। ठीक है, नहीं। जरूरी नहीं है। बस जी कलमा का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, रूट लेटर करेंगे, बस कलमा का हिस्सा होना चाहिए। जी ठीक है। जी जी, ठीक ठीक है, ये समझ आ गई, कलमा का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, ठीक जरूरी है। नहीं है कि रूट लेटर का हिस्सा। ठीक है, मेरे जहन अच्छा। में कोई एग्जाम्पल यानी कोई आएगी तो हम साथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो तरकीक और क्लियर है, तो आगे चलें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब अगला कायदा लिखिए, मद्दे बदल। अगला कायदा लिखिए, मद्दे बदल। सबसे पहले इसका फॉर्मूला है हमजा प्लस हरफ मद। हमजा प्लस हरफ मद। हरफ मद। जहां पर भी हमजा प्लस हरफ मद आ रही हो, जहां पर भी हमजा प्लस हरफ मद आ रही हो, वहां पर इमाम वर्श, अगेन मद बदल के बाब किस इमाम के लिए मुख्तस कर दिया हमने? इमाम वर्ष के साथ। इमाम वर्श के साथ। तो देखें, इमाम वर्ष। तगलीजुल्लाम, तरकीक र, और अब तीसरा बाब मद बदल का बाब हम किसके साथ मुख्तस कर रहे हैं? इमाम वर्ष के साथ। इमाम इमाम। वर्ष। वर्ष। बिल्कुल। सो हमजा प्लस हरफ मद, जब ये फॉर्मूला पूरा हो रहा होगा तो इमाम वर्श इस मद पे, देखें हरफ मद, हमजा के बाद हरफ मद आ रहा है, जैसे होगा हमजा प्लस अलिफ, क्या साउंड हो जाएगी? आ। बिल्कुल। आ। हमजा प्लस वाओ मद्दा, क्या साउंड हो जाएगी? ऊ। ऊ। हमजा प्लस या मद्दा, क्या साउंड हो जाएगी? ई। 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 तो जहां पर भी आपको आ, ऊ और ई, ये तीन साउंड्स मिलेंगी, तो वहां पर आप इमाम वर्श के लिए मद बदल की तीन वजू पढ़ेंगे। आप कसर भी कर सकते हैं, आप तवस्सुत भी कर सकते हैं, और आप तूल भी कर सकते हैं, और आप तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाजिब वजू होती हैं। कसर भी करेंगे, तवस्सुत भी करेंगे, और तूल भी करेंगे। सो हमजा प्लस हरफ में जब आएगा तो इमाम अर्श के लिए कौन कौन सी वजह बनेगी? कसर भी करेंगे, तवस्सुत भी करेंगे और तूल भी करेंगे। जैसे है हाँ, तूल तवस। ना तरतीब, कसर तवस्सुत तूल, ऐसे कसर तवस्सुत तूल कैसी तरतीब होगी? कसर तवस्सुत तूल। हम्म। कसर तूल। भाईजान इसको लिखे, ये लिखा किन अल्फाज में जाएगा, ये किन अल्फाज में लिखा जाएगा? हाँ, वो अल्फाज लिखवाती हूँ। ठीक है, अभी तो फिलहाल सिर्फ जहन साजी करी थी। ठीक है। ठीक। हाँ, एक होती है फॉर्मल लैंग्वेज, एक होती है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल पहले आपको इसलिए ठीक। सिखाती हूँ ताकि आपको ना पहचान आसान हो जाए, फिर फॉर्मल ठीक। गुफ्तगू भी सिखा दूंगी इंशाल्लाह। जैसे आप देखें, आखिरती, फिर आखिरती, फिर आखिरती, देखिए कसर भी हुआ, तवसुत भी हुआ, और तूल भी हुआ। ठीक है। बजी हम ये तीनों करेंगे, राइट ना? तीनों बिल्कुल एट अ टाइम तीनों करेंगे। मैम मे- इसकी मध्य बदल की डेफिनेशन फिर बता दें। हाँ, अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, अभी तक सिर्फ फॉर्मूला बताया है और इसकी पहचान कराई है। मतलब कि जहां पर भी हमजा प्लस हरफ मद आ रही हो तो इमाम वर्ष यहाँ पे मतलब हम्म। कि मध्य बदल करेंगे। बिल्कुल। और मद बदल की से मुराद क्या है, कौन कौन सी वजह पढ़ेंगे मैम वर्ष? कसर, तवस्सुत और तूल तीनों करें। तीनों करेंगे।
चलिए अब मध्य बदल की तारीफ लिखें। अब वो मध्य बदल की तारीफ भी मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तो पहले लिखें फिर एक्सप्लेन करूंगी। वो हरफे मद, वो हर्फ वो हरफे मद जो हमजा साबिता या मुगय्यरा के बाद आए। इधर लगा, इधर। वो हरफे मद जो हमजा साबिता, उल्टा उल्टा, नाइस, हाँ इधर, नीचे नीचे, हाँ। वो हरफ मद जो हमजा साबिता या मुगय्यरा के बाद आए। वो हरफ मद जो हमजा साबिता या मुगय्यरा के बाद आए। वो हरफ मद जो जो हमजा हमजा साबिता और साबिता या या मुगय्यरा के मुगैरा के बाद आए। बाद आ। के बाद आए। यस। सो वहां पर इमाम वर्श के लिए मद्दे बदल होगी। तो परिवार फिर क्या क्या मैं नहीं ये हाँ, कि वो हरफ मद जो हमजा साबिता या मुगय्यरा के बाद आए, तो वहां पर इमाम वर्श के लिए मद बदल होगी। वहां पर इमाम वर्श के लिए, मध्य बदल होगी। हाँ, या फिर ये भी लिख सकते हैं मद बदल की तीन वजूह होंगी, कसर तवस्सुत तूल। वो हरफ मद जो हमजा साबिता या मुगय्यरा के बाद आए, तो वहां पर इमाम वर्श के लिए मद बदल की तीन वजूह होंगी, कसर तवस्सुत तूल। लिख लिया। जी। जी बंजन। यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे? मध्य बदल की 3 वजूह होंगी। हाँ, मद बदल की तीन वजूह, कसर तवस्सुत तूल पढ़ी जाएंगी, जिस तरह भी लिखना। चलिए डेफिनेशन लिख ली, तो अब आगे एक्सप्लेन करूँ। जी लिख लिया। चलिए अब देखिए, इसमें वो कहते हैं वो हरफ मद जी जो हमजा के बाद आ रहा हो। वो हरफ मद जो किसके बाद आ रहा हो? हमजा के बाद। वो हरफ हमजा मद के जो किसके बाद, बाद आ रहा हो? जो हमजा के हमजा हमजा के बाद आ रहा हो। देखिए, बाद के आ। बाद हरफ मद है किसके बाद आ रहा है? हमजा के बाद आ रहा है। हरफ मद है किसके बाद आ रहा है? हमजा के बाद हमजा। आ रहा है। अब ये हमजा जो के बाद अब ये जो हमजा है, ये साबिता भी हो सकता है और मुगय्यरा भी हो सकता है। ये हमजा साबिता भी हो सकता है और मुगय्यरा भी हो सकता है। वगैरह, ठीक है, मुगय्यरा, साबिता भी हो सकता है और मुगैयरा भी। वगैरह भी हो सकता। मुगय्यरा भी हो सकता है। अब साबिता से क्या मुराद है? साबिता से मुराद है कि वो अभी साबित है। हमजा साबित है यानी सही है, ठीक ठाक है, अपनी असल शक्ल में मौजूद है। कुछ डिफरेंस नहीं आया हमजा में, कुछ तब्दीली नहीं आई हमजा में। ठीक है, अगर हमजा में कोई तब्दीली ना आए, हमजा में कोई चेंज ना आए, हमजा वैसा का वैसा बाकी रहे, तो उस हमजा को कहा जाता है हमजा साबिता। हमजा साबिता क्लियर हुआ? जी आप ही। हम्म,
कि वो हमजा जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हमजा में कोई चेंज ना आए तो वो हमजा क्या कहलाता है? हमजा साबिता। हमजा साबिता। हमजा सा अगर हमजा में कोई तगयीर आ जाए, तगयीर कहते हैं चेंज को, तगयीर किसको कहते हैं? चेंज आ जाए। चेंज। चेंज को। चेंज को। तो कहते हैं अगर हमजा में कोई तगयीर आ जाए, कोई चेंज वाक़ हो जाए, जैसे देखिए युमिनून, युमिनून पे हमने क्या किया था वर्ष के लिए? इब्दाल। इब्दाल किया था। इब्दाल। यस, वर्ष उसकी बजाय फिर तीनों के लिए इब्दाल किया था। अब बताएं हमजा में चेंज आया, कोई तब्दीली आई? जी आप अ, आई। आई। वो मद में मद में कन्वर्ट बदल हो गया। गया। हम्म। तो अब हमजा में जब तब्दीली आ गई, अब ये हमजा साबिता है या हमजा मुगय्यरा? हमजा मुगैयरा। मुगय्यरा। हमजा मुगय्यरा। हम्म। तो हमजा में अगर कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी तब्दीली आ जाए, तो वो हमजा मुगय्यरा कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी हमजा के बाद हरफ मद आएगा, आपने मद बदल कर देनी है, चाहे हमजा हम्म। अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हो या फिर उसमें कोई या तब्दीली ना आ हो। चुकी हो। हमजा के बाद जब भी हरफ मद आएगा, हमने मद बदल कर देनी है, चाहे वो हमजा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हो, चाहे उसमें कोई ना कोई तब्दीली आ जाए, तब भी हम मद बदल करेंगे। 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 और जान अंडरस्टूड ये ये जुमला बात? दोहरा दीजिएगा, ये जुमला दोहरा दें। हम्म। क्या हमने कहा कि जब भी हमजा के बाद हरफ मद आएगा, देखिए फॉर्मूला देखें, हमजा के बाद हरफ मद, स्क्रीन को देखें, हमजा के बाद हरफ मद आएगा तो हम क्या करेंगे वर्ष के लिए? मद बदल। मद बदल। चाहे वो हमजा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हो, चाहे उसमें कोई ना कोई तगय्युर आया हो। तगय्युर आया हो, तबद्दुल आया हो, कोई चेंज आया हो, कोई तगयीर वाक़या हुआ, तब भी हम मद बदल को ड्रॉप नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलें, डाइजेस्ट हुई सबको मद बदल? जी पहले वाली तो हो गई है, दूसरा जो आप उसकी अगर मिसाल आप कोई बता देना फिर वो ज्यादा हाँ समझ आ मिसाल, हाँ जाएगी। मिसाल अभी हमारी ना आज की लेसन में आनी है, जैसे वो बिल आ है ना, यहीं पे मिसाल आ जाएगी, ठीक है। अभी फिलहाल नोट कर लें। वो समझ आ गई टर्म्स, जैसे हमजा साबिता है, यानी हमजा अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, मुगय्यरा कोई टाइप भी चेंज हो सकती, किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, जैसे हमने कहा युमिनून। अब युमिनून ये जो जी इब्दाल हुआ है, ये भी हम क्या 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 कहेंगे कि अब हमजा हमजा मुगय्यरा है, ठीक है। तो अब जी यहाँ पे जी नक़्ल हरका में इसकी कैसे वो सॉरी मद बदल में इसकी कैसे एग्जाम्पल बनेगी, वो फिर इंशाल्लाह अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। जितना मैंने समझाया है वो जी बात क्लियर है? जी जी आप। बिल्कुल वो। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, इसका आखिरी और लास्ट इख्तलाफ है, लाम अल प्लस हमजा। जब भी अलिफ लाम आ रहा हो, जब भी अलिफ लाम आ रहा हो और उसके बाद हमजा आ रहा हो, वहां पे आपने रुक जाना है, इख्तलाफ देख लेना है। हर अलिफ लाम पे गौर व फिक्र नहीं करना। जैसे देखें, बिस्मिल्लाही में अलिफ लाम आ रहा है, अर्रहमानी में अलिफ लाम आ रहा है, अर्रहीमी में अलिफ लाम आ रहा है, ज़ालिकल किताब अलिफ लाम आ रहा है, ठीक है। फिर अल्लज़ीना में आ रहा है, फिर बिलगैबी में आ रहा है, अस्सलाता में आ रहा है, ठीक है। हर अलिफ लाम पे हमने गौर व फिक्र नहीं करना, सिर्फ हमने उस अलिफ लाम पे गौर व फिक्र करना है जिसके बाद हमजा आ रहा हो। हमने किस अलिफ लाम पे गौर व फिक्र करना है? जिसपे हमजा आ रहा। हमजा जिसके है। बाद हमजा आ रहा हो। जब भी अलिफ लाम प्लस हमजा आएगा, इसका इख्तिलाफ लिख लें। बाकी इसकी जो एक्सप्लेनेशन वाली बात है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो जब भी लाम अल प्लस हमजा आएगा, तो इमाम वर्श नक़लुल हरका करेंगे। क्या होती है ये सारा मैं इंशाल्लाह समझाऊंगी, अभी फिलहाल आप नोट करें। इमाम वर्श नक़लुल हरका करेंगे, इमाम वर्श, हाँ जी, क्या करेंगे इमाम वर्श? नकलुल हरका। हम्म, ठीक है, नक्लुल नक़लुल, हरफ। बिल्कुल, नक़लुल हरका। हरक हम्म। नक इमाम हमजा
अदम सकता। इमाम हमजा, अदम ओ सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, इमाम हमजा सकता, उल्टा बता दिया, इमाम हमजा सकता। सकता। यस, ठीक है, इमाम हमजा का सकता। और खल्लाद की दूसरी वजह ये जरूर मेंशन कीजिएगा, खल्लाद की दूसरी वजह अदम सकता। दूसरी वजह। खल्लाद की, यस, दूसरी जी वजह अभी। अदम सकता। अदम सकता। पहले जो सकता हो। जी अभी। मुत्तव्विई का सकता, मुत्तव्वी का सकता। तो जब भी लामेल के बाद हमजा आएगा तो यही इख्तिलाफ बनेगा। ठीक है, इसकी तफसील इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, अभी फिलहाल बस नोट करना है कि क्या है, जब भी लामेल के बाद हमजा आएगा तो इमाम वर्श क्या करेंगे? मुत्तव इमाम वर्ष करेंगे नकल हरकत। नकलुल नकुल हरका करेंगे। नकलुल हरका करेंगे। इमाम हमजा क्या करेंगे? सकता सकता करेंगे। करेंगे। सकता। सकता करेंगे। खल्लात की दूसरी वजह क्या होगी? अदम अदम सकता। सकता। आदमी और मुत्तव्विई का क्या होगा? सकता। 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 किसके शागिर्द है सकता। मुत्तव्विई? याकू इमाम इदरीस। इदरीस। इदरीस के। और इदरीस किसके शागिर्द है? इमाम खलफुल खलीफुल आशिर। आशिर। खलफुल आशिर। खलफुल आशिर। अब जब भी ये लामियल वाला इख्तिलाफ बनता था ना, मैं अंडरलाइन करके ना ऊपर स्टार बना देती थी। ये देखिए यहाँ पे भी स्टार बनाया हुआ है। हाँ। दो तीन जगहों पे मैं स्टार बनाती थी, तो उनमें से एक जगह ये है। लामियल के बाद जब भी हमजा आता था मैं स्टार बना देती थी। तब आपकी मर्जी है जो निशानी रख लें। ठीक मुझे है एक अब। चीज पूछनी थी, आपने हम्म, अंडरलाइन भी की है बहुत सारी चीजें, तो अंडरलाइन भी करना है जहाँ जहाँ इख्तिलाफ आ रहा है। जो मैंने मार्क किए हैं ना उनको ही करें। ठीक है, जैसे मैंने कौन कौन सा मार्क किया हुआ है, ये रेड वाले ना, रुकिए मैं रिमूव करने थे मुझे, ये आपको समझाने के लिए किया था। हाँ, ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है ना ऑलरेडी मुसहफ पे, बस यही मार्क करना है आपने। ठीक। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को तरकीब को रॉ समझाया है, समझ आ गया है? जी जी अपनी। जी भाई। इसी ये तरह मैंने आपको मद्दे बदल समझाई है, क्या उसका फॉर्मूला क्लियर है? जी अभी। जी भाई जी। जी क्या उसकी मिकदारें क्लियर है? जी जी भाई। जी अभी। हमजा साबिता और मुगय्यरा क्या होता है ये बात क्लियर है? इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछ रही, ये पूछ रही हूँ क्या ये बात क्लियर है कि हमजा साबिता क्या होता है, हमजा मुगय्यरा क्या होता है? जी भाई जी। जी। जी हम्म। और लामे अल प्लस हमजा जहां पे भी आएगा वहां पे क्या इख्तिलाफ होगा, ये बातें आपने लिख ली हैं? जी जी भाई अभी जी। लिखी। जी ठीक। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इस आया की वुजू अप्लाई करने की कोशिश करनी है, चाहे जैसे भी करें अभी तक, लेकिन हमारी थोड़ी थोड़ी बातें रहती है, लेकिन आपने फिर भी वुजू ट्राई करनी है। इसके बावजूद क्या क्या रहता है हमारा, कि मैं नक़लुल हरका समझाऊंगी कि क्या होता है, सकता कैसे करना है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा नक़लुल हरका के साथ मद्दे बदल को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आपने फिर भी वुजू टूटी फूटी ट्राई करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। जी अभी। ठीक ठीक है।